रहे बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की उल्टी गिनती बन चुके हैं। और इसी बीच भारत ने दो बार ऐसे चेतावनी जारी की है जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक हलचल मचा दी है। साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भारतीय ईरान या उसके आसपास है वो अगले 48 घंटे तक अपने ठिकाने से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल ना करे, क्योंकि हालात अब नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं। ये कोई साधारण एडवाइजरी नहीं है, ये सीधा खतरे का सायरन है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने साफ आदेश दिया है कि जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविक हो या बंदरगाहों पर काम कर रहे लोग, सभी को अंदर ही रहना है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, और बिना भारतीय दूतावास की अनुमति के एक कदम भी बाहर नहीं रखना है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ी। दरअसल पूरा मामला हार्मूज की खाड़ी का है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन कहा जाता है, और अब यही इलाका जंग और सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बिना उसकी इजाजत कोई जहाज यहां से गुजरा तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। यानी समुद्र अब व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि बारूद का मैदान बन चुका है। इसी बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा 15,400 टन गैस लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुका है और नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर डॉक किया गया है। इससे पहले ग्रीन सानवी नाम का एक और जहाज भी हार्मूज पार कर चुका है। यानी खतरे के बीच भी भारत अपनी सप्लाई चेन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें काफी डरावनी हैं। जहां पहले हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरता था, अब वो घटकर लगभग 2.6 मिलियन बैरल रह गया है। खाड़ी में इस वक्त 187 तेल टैंकर फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 172 मिलियन बैरल तेल भरा हुआ है। अगर हालात और बिगड़े तो ये पूरी दुनिया में तेल संकट का विस्फोट बन सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रीय खतरा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा सीधे इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इस समय फारस की खाड़ी में भारत के करीब 16 जहाज मौजूद है और उन पर 433 भारतीय नाविक हैं, जो पिछले कई दिनों से इसी तनाव के बीच फंसे हुए हैं। हर पल उनके लिए खतरा बना हुआ है। इसीलिए सरकार ने साफ कह दिया है कि जो लोग ईरान में हैं, वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। 28 फरवरी को जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तब करीब 9,000 भारतीय यहां मौजूद थे, जिनमें से अब तक 1800 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। लेकिन बाकी लोगों के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है। अब अगर जंग की बात करें तो हालात और उलझते जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि सीज फायर खत्म हो चुका है और अगर हमले जारी रहे तो कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका भी खुलकर चेतावनी दे चुका है। यानी कूटनीति मेज पर है लेकिन मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी है। इस पूरे खेल में एक और बड़ा खतरा छिपा हुआ है जो सीधे आपकी जेब और आपकी थाली पर असर डाल सकता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और उसका असर खाने पीने की चीजों पर भी पड़ेगा। यानी ये जंग सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि हर घर तक पहुंच सकती है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच भारत एक सतर्क और मजबूत खिलाड़ी की तरह खड़ा है। भारतीय नौसेना हर मूवमेंट पर नजर रख रही है, हर संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है और सरकार की पहली प्राथमिकता
साफ है, अपने नागरिकों की सुरक्षा। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये 48 घंटे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध में धकेल देंगे या आखिरी वक्त पर कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी? फिलहाल हालात जिस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ हर मिनट भारी है और भारत की ये चेतावनी साफ संकेत है कि खतरा बहुत करीब आ चुका है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रही है या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है? कमेंट में जरूर बताइएगा।